आज मैं उस खुशी को कैसे जाहिर करूं। थोड़ा सा खड़े 2003 में पहली बार मैं अपने सम्मानित उम्र के पुरोधा सत्यनारायण जी स्वामी जी जब 2003 में आया था तो ये भवन धीरे धीरे निर्माण के तरफ था वीडियो बनाना है और मैं बाहर आया यहाँ पे घूमा फिरा आपको कुछ बात किया फिर मैं चला गया और इधर अगल बगल कोई ऐसा गांव नहीं है जो हमसे छोटा है, लेकिन मेरे आने का तरीका दूसरा है और जाने का तरीका दूसरा है। इसमें कोई जानता है और कोई नहीं जानता है। और मैं चाहता हूँ कि जो मुझे ना जाने, जो मैं कर रहा हूँ उसे जाने। डर होती है अगर वो दिखने लगी पेड़ की जो जड़ है अगर दिखने लगे यकीन मानिए वो पेड़ अब कर देने वाला नहीं। अगर पेड़ की जड़ दिखने लगे तो यकीन मानिए वो पेड़ अब कर देने वाला नहीं है। जो लेना है वो देखेगा। तो जड़ की खूबी ही उसी में है, जमीन के अंदर ही बना और इतनी लचीली होती है वो, कितनी पथरीली जमीन हो, पत्थर को बगैर डिस्कर किए टेढ़ा मेढ़ा होकर अपना रास्ता बनाते हुए सासाराम पहुंच जाते अपने आप। उसके लिए पत्थर तोड़ने की जरूरत नहीं होती। पत्थर को नहीं झुकाती और स्वयं झुक जाती है, तो स्वयं लपक जाती है और मेरी खड़ी होते हुए वहां तक पहुंच जाती है जहां नहीं पहुंच सकते। इसलिए बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हो, ना जाने तो अच्छा है। आज जो ये भवन है ये कंसरोपन महत्व से जो बीजारोपण हुआ है कर कभी बड़ा छोटा होता है, लेकिन सही वातावरण मिल जाए, सही माहौल मिल जाए, सही सपोर्ट मिल जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा अंतरिक्ष होने का गौरव दूसरे मिल जाता है। न मिले तो जहाँ पैदा हो वहीं से समाप्त भी हो जाएगा। तो निश्चित रूप से आज से बहुत दिन पहले हम लोगों के ही महापुरुष जो आप ही की धरती में पैदा हुए थे कंसरोपन महतो जी, और आपने इस भवन की बुनियाद सोचा, लोग जुड़ते हैं राम यादी महतो जी आज नहीं है दुनिया में लोग, लेकिन आप लोग जहाँ भी होंगे महसूस कर रहे होंगे कितने भाई बैठ के किसी को याद कर रहे हैं। कहते हैं कि एक माता का ऋण होता है, एक पिता का ऋण होता है और एक गुरु का ऋण होता है। इन तीनों ऋण को चुकाने की चर्चा तो हर धर्म में की जाती है, लेकिन हमारे महापुरुषों ने, अशोक ने एक चौथे ऋण की चर्चा किया तो कहीं नहीं चर्चा होती। माता का ऋण तो आप चुका करेंगे ही करेंगे क्योंकि मां है तेरी, ये कोई आसान नहीं है। पिता का ऋण चुका करेंगे तो करना ही करना है, आपको नहीं करते तो करना है आप। गुरु का ऋण को चुकता करना ही है आपको, लेकिन सबसे बड़ा जो ऋण आपको समाज का ऋण होता है। और अरबों लोग करोड़ों लोग समाज का ऋण चुकता देकर दुनिया से चले जाते। समाज का ऋण किसे बोलते हैं ये तो हमको समझ में आ जाएगा, फिर आगे बढ़ूंगा, थोड़ा कम समय लूंगा क्योंकि हमारी बैठी है तो बाधा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि सुनने के लिए माइंडसेट होना चाहिए। बात महत्वपूर्ण नहीं होती है, माइंडसेट महत्वपूर्ण होता है। अगर माइंड सुनने पर है तो एक बात चाल लग जाएगी, और माइंड सुनने पर नहीं है तो लखन को बोलने से याद नहीं लगेगा। जैसे आपके घर से बारात आने वाली है तो आपके इतना रिश्तेदार आपके अगल बगल बैठे हुए हैं, कोई पत्थर चला रहा है, कोई खाना चला रहा है, कोई पानी चला रहा है। एक आदमी ऐसा ही आपके गाँव का जिसे आपकी भौती भी नहीं, उसको निमंत्रण में नहीं, गाँव के बाहर दूर पर बैठा हुआ है, कोई बाराती भटके हुए गया और बोला कि आपको बाहर का घर पहुंचा, बोला कि घर जाना होगा, अच्छा कि मैं घर देता हूँ, वहाँ घर तक पहुंचा देगा। तो घर तक पहुंचाया उसने, शादी समाप्त हो गई, आपने सबको बधाई दिया, सबको धन्यवाद दिया, फूफा जी मामा जी जो आए थे,
लेकिन क्या वो जो पुल पे भटके हुए बाराती में इसने रास्ते दिखाया था कि आपने उसको धन्यवाद दिया? अगर वो भटका दिया होगा तो लौट के पूरे गांव को गाली देता कि नहीं? तो वो समाज ऋण है जो आपकी सहायता कर रहा है, जिसकी पता भी नहीं है कि आपका सहायता उसने किया है। तो आपको अपने जीवन में एक ऐसा काम करके जाना चाहिए कि मेरे काम का लाभ लाखों लोगों को मिलता है, जिसको हम नहीं जानते। ये होता है समाज का मतलब नहीं कि हमने 10 रुपया दे तो फोटो खिंचा रहा है, तो अपने काम वसूल लिया आपने वसूल लिया, एक पेड़ लगा दिया आपने, लाखों लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, आपको पता भी नहीं। ये है समाज का अंदर। और आपके काम से ऐसे लाखों लोग लाभान्वित होते हो जिसको आपको पता ना चल रहा हो, वो समाज का ऋण है। इस ऋण की चर्चा सम्राट सोचते और कहा कि मैं जो लोक कलाकारी कार्य कर रहा हूं, इस समाज के ऋण से पूरे होने के लिए कर रहा हूं। सोचिए ध्यान, ये कोई एहसान नहीं कर रहा हूं समाज के ऊपर। कोई नेता आके रोड बनवाता है, एहसान करता है, इसीलिए मैं तुझे बनाया हूं मेरे विधायक, एहसान नहीं कर रहा। लेकिन उनको लगता है कि मैं रोड बनवा के एहसान कर रहा हूँ जनता पर। क्या हो रहा? अरे जिसके लिए बनाया वही कर रहे हो तुम, नहीं करते तो गद्दार होते, लेकिन कर दे तो एहसान नहीं है, जितना कर दे पूरा कर। ये समाज में होता है। तो इस ऋण की चर्चा होती है। तो आज इसी ऋण को उतारने वाले की चर्चा हम चर्चा कर रहे हैं। राम न्यायी महतो जी, रामजन सिंह जी, ध्रुव नारायण सिन्हा जी, राजनाथ सिंह जी, शिव कुमार मेहता जी, लोग वो नहीं है, लेकिन आज उनकी तारीफ हो रही है, मुझे पता है। आज उनका गुणगान हो रहा है, पता है क्या? ये समाज ऋण है। बहुत सारे दिखाए गए होंगे, उनका नाम तो नहीं हो रहा। जिनके घरों में लाखों बैंक बैलेंस है, उनका नाम तो नहीं हो रहा। इनसे बड़े बड़े लोग यहाँ होंगे, इनका तो नाम नहीं हो रहा। लेकिन जिनके पास कुछ नहीं है, उनका नाम हो रहा है, क्योंकि किसी का ऋण चुकाए हो, चाहे हम ऋण चुकाए हो, लेकिन समाज का ऋण चुकाते गए हुए हैं। काम है ये। बहुत सारे लोग कहता हूँ कि आप नौकरी कर रहे हो, सर्वे में बोला हूँ, वो पहले जो क्षेत्र गए 20 साल पहले आ गए साथ। जितने भी नौकरी करने वाले लोग हैं, 60 साल आप नौकरी किया होगा, 60 साल नौकरी कर अपने बच्चों का ध्रुव भाई अंबानी नहीं बना दिए, मुकेश अंबानी नहीं बना दिए, तो 4-5 साल और जियोगे, क्या बना लोगे? क्या बना लोगे उसके बाद जब 60 साल नहीं कर सकेंगे? मेरा निवेदन होगा उन सारे लोगों से कि 60 साल तक अपने बच्चों के लिए कमा लीजिए, बना लीजिए कितना बनाना है। 60 साल के बाद रिटायर्ड जो जिंदगी है, 4 साल 5 साल, समाज की किस्मत है, कितना दिन जियोगे आप? रिटायरमेंट के बाद 2-4 साल 5 साल 10 साल जितना जियोगे पेंशन के साथ, समाज को दे दीजिए। समाज को दे दीजिए, नहीं तो 206 हड्डियां जल जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा कौन 200 के बना था। रिटायरमेंट के बाद अपनी जिंदगी समाज को दे दीजिए। रिटायरमेंट के बाद पेंशन के साथ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिनके लिए आपने 60 साल काम किया है, वो केवल कर ही तक याद रखेंगे, और जिनके लिए रिटायरमेंट के बाद 5-7 साल काम किए हैं, वो जीवन भर अमर बना देंगे, जीवन भर अमर बना देंगे। अब आपको जीना है कि मरना है, ठीक है, आपको करना है। जो जीने वाले थे वो इस पे हैं, और जो मरने वाले तो संसार घाट में जल चुके। ऐसे लोगों का अभिनंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। इस अवसर पर वो नहीं होती पार्टी इस बिल्डिंग के नीचे खड़ा होकर नहीं बोल रहा होता। हम लोग तो वारिस हैं, इतना जानो कि इतिहास को जब आप बचाते हैं तो इतिहास आपको बचाता है। इतिहास को आप बचाते हैं तो इतिहास आपको बचाता है, और इतिहास आप नहीं बचाएंगे तो इतिहास की आपको पास कर देगा, समाप्त कर देगा। दुनिया में क्या पता ही नहीं चलेगा, पता ही नहीं चलेगा। और मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि जिस समाज के पढ़े लिखे लोग, जिस समाज के पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग अपने इतिहास के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति बेईमान होते हैं, वैसे समाज की संस्कृति को मिटाने में किसी दुश्मन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्वयं ही मिटा देते हैं। कोई दुश्मन नहीं चाहिए मिटाने, कोई दुश्मन नहीं चाहिए, आप स्वयं मिटा दोगे अपनी संस्कृति को। यही बोल रहे थे, अपना खेत हैंड ओवर कर रहे हो, दुकान हैंड ओवर कर रहे हो, सब कुछ हैंड ओवर कर रहे हो, या अपनी संस्कृति का हैंड ओवर कर दो अपने बच्चों। आज जो कर रहे हैं वो संस्कृति की आजादी है,
तो आज से एक बात सब लोग सुन लीजिए ध्यान से कि जिसके संस्कार होते हैं उसी की सरकार होती है। जिसके हाथ में संस्कार होता है उसी के हाथ में सरकार आके विधायक सांसद कोई बन जाए। अगर कुशवाहा भी सांसद बन गया, विधायक बन गया और उसका उस घर के घरों का संस्कार जिसके हाथ में है, भले वो सांसद बन जाएगा लेकिन उस सांसद उसी का कहलाएगा जिसके संस्कार में होता है। आपका नहीं होगा। लड्डू खाने के लिए सासाराम चंदन पीठ की पहाड़ी पर नहीं जाएगा, वो मुंडेश्वरी जाएगा। जिसके संस्कार है उसके संस्कार के अनुसार चलेगा। हमने के लिए आपका है मोबाइल, भले आपका कंपनी का है लेकिन सिम तो उसमें उस कंपनी का लगा है। मोबाइल की मर्जी नहीं करती है, सिम जो चाहता है वो मोबाइल करता है। तो आपकी बॉडी में मोबाइल है और कुछ नहीं है, इसमें कैसा संस्कार डाले हो, कैसा सीन डाले हो। अशोक का संस्कार डालोगे अशोक की तरह हो जाएगा, किसी और का संस्कार डालोगे उसकी तरह आता है। 206 को पता नहीं क्या है। तो आज से एक बात ध्यान लीजिए कि जिसके हाथ में संस्कार होता है उसी के हाथ में सरकार। आज चाहे दिल्ली में बैठी हो, लखनऊ में बैठी हो, पटना में बैठी हो, चाहे जिसकी सरकार होगी, कल आप जाके बैठ जाएंगे। अगर उसी का संस्कार आपके अंदर रहेगा तो आप सरकार बना के भी उसी के संस्कार में रहेंगे, उसी के हिसाब से कमा सकेगा। तो बदलना है सरकार, बदल दो संस्कार। बदलना है सरकार तो बदल दो संस्कार। और संस्कार नहीं बदलोगे तो व्यक्ति बदलेंगे, बॉडी बदलेगी, शरीर बदलेगा, विचार चेंज। मोबाइल नया खरीदते रहो, सिम तो वही तो लगा रहा। एक मोबाइल 80 साल का हो गया तो 40 साल का मोबाइल खरीद लिया हमने, तो सिम और लगा दिया। फिर एक 40 साल का थोड़ा बड़ा हो गया तो एक 20 साल का पोता आ गया, उसमें वही सिम और लगा दिया। तो मोबाइल तो रोज बदल रहा है लेकिन सिम तो वही लगाया जा रहा है। बेटा आईएएस बन जाए, बीसीएस बन जाए, क्या फर्क पड़ जाता है? अगर ये बेटा आईएएस बनते भी सिम वही लगाया हुआ है, बीसीएस बनते भी सिम वही लगाया हुआ है, सांसद विधायक बनते सिम वही लगाया हुआ है। तो मोबाइल आपका है लेकिन नेटवर्क तो उसका काम करेगा। ये बात समझ आ रही है? तो आज मैं उस तरह के मूड में नहीं हूँ। आज बच्चियों का महोत्सव है और बच्चों के बीच में बुजुर्गों को बाधा नहीं आना चाहिए। नहीं तो आप हम अमृत बांट कर उनको इतना बोल के बंद करेगा, हमको जल्दी पुरस्कार मिलता था जाके। क्योंकि छोटे में हम लोग नहीं सोच रहे थे, कोई चीफ गेस्ट आता था और भाषण देता था तो छोटा वो छोटा कब ले बोलता है जल्दी भाग नहीं रहा, हमको जल्दी बोल लेना है, हमको लेके स्कूल जाना है, हमको जल्दी जगह पे जाना है। तो हम दौड़ से आके हम लोग जमीन से जुड़े लोग हैं, हम लोग पैराशूट से नहीं आए हैं, हम लोग ग्रास रूट से ऊपर हैं। नहीं है जहाँ मैं बैठा हूँ जाने के गाँव ऊपर है, अगर बगल का काम क्या हो रहा, कैसे हो रहा। जो दिन में आता है उसे दिवाकर कहते हैं, रात को आता है उसे निशाचर कहते हैं। मेरी तरह होता है, आपकी तरह नहीं होता जैसा फोटो में नहीं आएगा। जैसा फोटो में निशाचर देखते हो ऐसा नहीं होता, मेरी तरह ही होता है, कोट पैंट नहीं पहन रहता। तो इन सारों की चर्चा हो रही है। बाकी इसको आगे बढ़ाया लोगों ने ट्रस्टी के रूप में। ट्रस्ट माने क्या होता है? ट्रस्ट माने भरोसा होता है। ट्रस्ट माने भरोसा है और जिसके ऊपर भरोसा हो ये ट्रस्टी होता है। ट्रस्ट माने होता है भरोसा, विश्वास, और जिसके ऊपर होता है वही ट्रस्टी होता है, वही ट्रस्टी होता है। तो इतने लोगों ने काम किया, बाद में लोगों ने भरोसा किया किसके? नासी जी पे, ललित कुमार जी पे, जगदीश जी पे, बंसरोपन महतो जी पे, सत्यनारायण स्वामी जी पे और रविंद्र प्रसाद जी पे, निर्भय कुमार जी, श्री कुमार जी, राम अवतार जी आज इसको संभाले हुए हैं। जरूरत पड़ेगा ये हमको ध्यान रखना है कि हम नहीं रहेंगे तो कौन होगा। इसके लिए संस्कार ट्रिगर की बहुत बड़ी चर्चा का विषय हो जाएगी। जो निवेदन कर रहे हैं संतोष जी कि हमको ऐसे 200 मोबाइल दीजिए, अपना नहीं अपने प्रोजेक्ट का सिम डाल कर मेरा सिम नहीं है, ये सम्राट अशोक का सिम है। क्योंकि अशोक मतलब शिलालेख में लिखा है, उसमें एक लाइन
अशोक ने सेलेक्ट लिखा है कि ऐ मेरे पुत्रों, ऐ मेरे प्रपौत्रों, किसको? कौन पुत्र है? हम सब है। कौन प्रपौत्र है? तो पहले ही साबित करोगे कि हम तुम्हारे बाप हैं, या हम आपके बेटा हैं, आधार कार्ड आता है उनके नाम से। कभी तो हम भटके हुए लोग हैं, कभी लगता है कि हम उनके वंशज हैं, कभी लगता है उनके वंशज हैं, अभी तो हम वंशज है कन्फर्म हो गया, वंशज ही किसके वंशज? जब वंशज क्लियर नहीं हुआ तो आधार कार्ड क्लियर कैसे बनेगा? और जिसका आधार कार्ड नहीं था उसको नागरिकता नहीं है, किसी काम में नहीं। तो अब आधार कार्ड तय करने का समय आ गया। और जिन्होंने आधार कार्ड तय कर लिया उन्होंने मैरून कर वर्दी पहन के पागल हो गए। अब पागल होने का समय आ गया। तो बहुत ज्यादा में कहते हुए अशोक ने लिखा है, मेरे पुत्रों, है मेरे प्रपौत्रों, जो काम मैंने किया है दुनिया में वो बड़ा ही कठिन उद्योग और पराक्रम के साथ किया है। और चोटी का पुरुषार्थ, अब मेरे चोटी का पुरुषार्थ और अशोक की चोटी का पुरुषार्थ दोनों फर्क होगा कि प्रधानमंत्री बोले कि मैं रात दिन लगाऊंगा, इसका मतलब प्रधानमंत्री जितने कर्मचारी होंगे सब रात दिन लगेंगे। वो व्यक्ति नहीं है, वो क्या है, कर्मचारियों का समूह है, रात दिन लगा हुआ होगा, उसका डीएम एसपी सब लगे होंगे। उसी तरह का राजा अशोक बोलते हैं कि मैंने चोटी का पुरुषार्थ लगाया है। तो चोटी का मतलब IAS, PCS, गवर्नर जितने होंगे अशोक के काम, सब वो काम कर रहे होंगे जो अशोक कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो काम मैंने किया है बड़े कठिन और पराक्रम के साथ किया है, और यह चोटी के पुरुषार्थ के बगैर और संपूर्ण ज्ञान के बगैर संभव नहीं है। अगर यह काम अगर इस काम को हमारे आने वाली पीढ़ियां, हमारी आने वाले नाती पोते, हमारी आने वाली संतति इस काम को अगर आगे बढ़ाती है तो उन्हें महाफल की प्राप्ति, क्या प्राप्ति होगी? महाफल। अब वो महाफल रसगुल्ला है कि लड्डू है? उस महाफल का एहसास करने के लिए इकट्ठा करने की जरूरत है। वो महाफल क्या है जिसकी प्राप्ति होगी? यहाँ नहीं कर सकता, वो यहाँ नहीं कर सकता। महाफल क्या है क्यों मिलेगा? अगर महाफल नहीं होगा तो इस देश में सुदर्शन चक्र भी था और अशोक चक्र भी था, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज में भगवान वाला चक्र नहीं आया। भगवान वाला चक्र, राष्ट्रीय ध्वज में भगवान वाला चक्र नहीं आया, तिरंगा में इंसान वाला चक्र आया। तो आज भगवानों के वंशजों को तय करने की चाहते हैं, चलो इंसान ने किया क्या था जो भगवान भी नहीं कर सकते। कोई इंसान ने क्या ऐसा कर दिया था जो भगवान नहीं कर सके, इसकी चर्चा राष्ट्रीय हो रही है और नहीं हो रही। इसकी चर्चा कहीं बाद में हो जाएगी, आप उसका माइंड बनाना चाहेंगे तब सब चर्चा करें। तो इसी बात के लिए मैं निवेदन करूंगा इस कार्यक्रम को बिगड़ने के बाद तमाम जो लोग हैं इनके सहयोग से एक दिन अलग से आइए, फिर चर्चा करेंगे। किसी काम को करना है तो जरूरी है, लेकिन कैसे करना है जानना जरूरी है। सच बोलना चाहिए, हर किताब में लिखा है, लिखा नहीं लिखा है? सच बोलना चाहिए, हर किताब में लिखा है, लेकिन कब बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, तो किसी किताब में नहीं लिखा। अब जो नहीं लिखा है वही मेरे काम की बात जो नहीं लिखा है। अब की सामने हाथों में गोरी कलाई कादों में कहाँ बोलना चाहिए, स्टेज पर, समाज में, आपकी सामने हाथों में गोरी कलाई कादों में कहाँ बोलना चाहिए। बात ज्यादा आवाज में थोड़ा लाइट जगह हो, बात तो सच थी की जगह हो, गलत थी तो सही बात गलत जगह से उठाई गई तो बोली में कभी आग लग गई। अच्छा तो सच बोलना तो जरूरी है, लेकिन कहाँ बोलना है जानना जरूरी है। अगर सही जगह झूठ भी बोल देंगे तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, और गलत अगर सत्य बोल देंगे तो बहुत आप सभी का बधाई देते हुए धन्यवाद देते हैं। मुझे भटके की मेरे निवेदन पर आए, आपका स्वागत अभिनंदन स्वागत करते हुए, और जितने यहाँ हमारे बुजुर्ग लोग हैं जिनके हम लोग वाइस बनने की तैयारी में हैं, जिन लोग उत्तराधिकारी बनने की तैयारी में हैं, संपत्ति आप चाहे जिसको दे दीजिए, मुझे दिक्कत नहीं, लेकिन वैचारिक जो विरासत है, वैचारिक जो विरासत है उस हमारा सबको दीजिए, बस यही चाहिए। बहुत धन्यवाद।